करूँगा ताकि आपका समय कम लगे और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन देख सकें। तो चलिए देखते हैं आज के 100 प्रश्नों को, और ये डेली 100 प्रश्न आपको मिला करेंगे। तो पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो इसका उत्तर है लाइबर से बना हुआ है, लीबर से बना हुआ है। दूसरा है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से निकलता है? तो लिब्रा से निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया तथा कब किया था? तो मार्टिन श्रीनोत्तर ने 1808 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किसने किया था? तो एस आर रंगनाथन ने 1928 में अपनी पुस्तक जो उनकी थी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही है, रंगनाथन जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चल ग्रंथालय हेतु लिब्रा पद किसने दिया तथा कब दिया? तो ये रंगनाथन महोदय ने दिया और ये 1931 में दिया था। अगला प्रश्न है, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसने प्रस्तुत किया तथा कब किया? तो लिब्रामेट्री की विचारधारा जो है रंगनाथन महोदय ने 1948 में किया था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा तैयार किया गया था तथा कब किया गया था? तो एस आर रंगनाथन द्वारा 1950 में किया गया था। 9वां प्रश्न है, जर्मन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो WCB सीयर्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधन के कार्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। अगला प्रश्न है 11, NML का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 मई 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कैल्विन मूर्स ने 1950 में किया था। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे 100 प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16 नंबर, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किसने किया था? तो FW लंकास्टर ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो पाल जुकोवर्सी ने किया था 1974 में। थोड़ा सा अगर दोस्तों टाइपिंग में इधर उधर मिस्टेक हो तो थोड़ा उसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग आप जानते ही हैं, हिंदी टाइपिंग और स्वयं को करना पड़ता है ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, सूचना समाज की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम जे मार्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मैन ने किया था। 20 नंबर है, सूचना सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो पाठक, पुस्तक, कर्मचारी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व भंडारण से है। 22 नंबर है, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इजिप्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पेपायरस क्या होता है? तो पेपायरस एक मोटी कागज के समान वृक्ष की सामग्री होती है जिसका उपयोग प्राचीन काल में लेखन सतह के रूप में किया जाता था। अगला प्रश्न है, विकास शून्य पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, विकास शून्य का मतलब, जब पुस्तकालयों में पुस्तकालयों में कई पुस्तकों की ज़रूरत रही होगी मगर खरीदी नहीं गई होगी। ध्यान दीजिएगा, शून्य का मतलब, विकास शून्य का मतलब यही होता है। 25 नंबर, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है तो संसाधन सहभागिता कहलाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय अध्यक्ष के अतिरिक्त किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वास्तु शास्त्री की होती है, और ये
केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 बार ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, संसाधन सहभागिता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। और पुस्तकालय सहयोग में दोस्तों पाठक को शेयर नहीं किया जाता है, अपितु पाठ्य सामग्रियों को, कर्मचारियों को, इन सबको शेयर किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पाठक को शेयर नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, संसाधन सहभागिता किस रूप में हो सकता है? तो पुस्तकालय सेवाओं में, कार्यों में, सामग्रियों में हो सकता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्राचीनतम पत्रिका है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी जो है प्राचीनतम पत्रिका है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका का संपादक कौन था? तो W.A. बार्डन, जो कि 10 में आए थे, 1910 में भारत आए थे। सियाजी राय गायकवाड़ के द्वारा इन्हें बुलाया गया था और ये जो है मेलवी डेवी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, और DDC से परिचय भी इन्होंने ही कराया था भारत में पहली बार। अगला प्रश्न है 31 नंबर, एटलिस की 34वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हनुमानगढ़ हरियाणा में हुआ था। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मोतीवाला बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो एटलिस करता है। अगला प्रश्न है, एटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रकाशन की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है, यानी कि ये 3 महीने पे प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है LISERT का पूरा नाम क्या है? तो LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। अगला प्रश्न है, NAC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है? तो NAC करता है। अगला प्रश्न है, NAC की स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है, NAC की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, NAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, NAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो UGC का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, UGC का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल है। अभी आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, कौन है, एग्ज़ाम देने से पहले ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, KLA का पूरा नाम क्या है? तो केरल लाइब्रेरी एजुकेशन। अगला प्रश्न है, जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त पुस्तकालय संघों, राज्य के पुस्तकालय संघों से है जोकलाई का संबंध। अगला प्रश्न है, जोकलाई की बैठक किसकी बैठकों के साथ होती है? तो ILA और ISLIC के साथ होती है। अगला प्रश्न है 45, भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए किस की स्थापना की गई? तो जोकलाई की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, जोकलाई की स्थापना किसने की थी? तो ILA, ISLIC और एटलिस ने किया था। अगला प्रश्न है, ILA का पूरा नाम? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कब हुई थी? तो 12-13 सितंबर 1933 को हुई थी। किस एक्ट के द्वारा हुई थी ILA की स्थापना? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 50 नंबर, ILA की स्थापना औपचारिक रूप से कब की गई थी? तो 12 सितंबर 1933 को की गई थी। दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहूँगा और आपको बताऊँ कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय के पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे उपलब्ध है DSSB राजस्थान केंद्रीय विद्यालय MPPCS का जो पेपर हुआ था उस सारे जो है वहाँ पे उपलब्ध है, तो आप उनको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल करते हैं तो उससे आपके अंदर एक विश्वास बढ़ता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, माफ़ कीजिएगा। 51 नंबर है, ILA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में हुई थी। 52 है, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में हुआ था।
53 नंबर है, भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? M.O. थॉमस था। 54 नंबर है, M.O. थॉमस ILA का अध्यक्ष कब तक बने रहे? तो 1933 से लेकर 1937 तक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC वुलनर थे। 56 नंबर, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। अगला प्रश्न है, ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कोलकाता में स्थित था। अगला प्रश्न है, ILA इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है 60 नंबर, ILA फिड का सदस्य कब बना? 1952 में। 61 नंबर, ILA का पहला आजीवन सदस्य कौन था? तो SR रंगनाथन। 62 नंबर है, भारतीय पुस्तकालय संघ की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न, ILA की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1942 में। 64 नंबर, लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। 65 नंबर, अबगिला का पूर्व में नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन ही अबगिला का पुराना नाम था। 66 नंबर, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है, अबगिला को कब बंद कर दिया गया था? तो 1953 में। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो NLS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। अगला प्रश्न, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। 70 नंबर, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। 71 नंबर, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक है। 73 नंबर, ILA बुलेटिन का नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब किया गया? तो 2011 में। 74 नंबर, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। 75 नंबर, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। 76 नंबर, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो जिला बुलेटिन है। 77 नंबर, जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। 78 नंबर, भारतीय पुस्तकालय संघ की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो जिला बुलेटिन में। अगला प्रश्न, रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बने थे? 1944 से 1953 तक। 80 नंबर है, ILA का वर्तमान में यानी कि 28/2/2022 का अध्यक्ष कौन है 2022 में? तो BD कुंबर ILA के। अगला प्रश्न है 81, वर्तमान में ILA न्यूज़ लेटर का मुख्य संस्थापक कौन है? तो मुजलिम मुस्तक। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जितने भी अध्यक्ष जो है करंट में हैं, मैं इसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा आपको। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कि जो भी लेटेस्ट है, इफ्ला के हो गए, ALA के हो गए, ILA के हो गए, जो भी है नए हैं, इन सभी का मैं जो है आपको एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा जो कि करंट में है। ठीक है। अभी नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें मॉर्निंग शिफ्ट में तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था कि लाइब्रेरी मैनिफेस्टो को अद्यतन कब चेंज किया गया था, मतलब ऐसे ही कुछ करके क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो गए क्योंकि ये 1994-92 में चले जाते हैं, लेकिन जो है जुलाई में इसे चेंज किया गया है। जुलाई 2022 को नवीनतम मैनिफेस्टो को लागू किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 14 से 16 मार्च 1919 को। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी? त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित हुई? तो अंग्रेजी, गुजराती व मराठी भाषाओं में। 84 नंबर, UK में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था? तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप था।
अगला प्रश्न है, यूएसए में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, ई बुक का ऑथर कौन है? तो स्टीफन किंग है। 87 नंबर, लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन के मॉडल पे आधारित था। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कब तैयार किया था? तो 30 दिसंबर 1930 को। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कहाँ पारित किया था? तो बनारस में। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था? तो ऑल ऑफ है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ऑल है ये, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया था। 91 नंबर है, आईएलए ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया? तो 1991 में। अगला प्रश्न है 92 नंबर, प्रथम अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में कितनी बार संशोधन किए? 2 बार। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में 2 बार संशोधन कब कब किए? तो 1957 और 1972 में। 95 नंबर है, रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी बिल पश्चिम बंगाल की विधायिका में किस वर्ष पेश किया गया? तो 1931 में। अगला प्रश्न है 96, रंगनाथन के मॉडल लाइब्रेरी बिल को मद्रास की विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1933 में। 97 नंबर, मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर वेल्गा वेन कार्टिल्व ने की थी। 98 नंबर, मॉडल लाइब्रेरी बिल की स्थापना कब की गई थी? तो 23 जून 1989 को की गई थी। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी बिल में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो 3 बार किया गया है। कब कब? 95 में, 2000 में, 2005 में। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो एस.आर. रंगनाथन ने की थी। तो दोस्तों, हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो 30 दिन में कंटिन्यू 100 प्रश्न आपको जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा।